मौजूद हैं विधायक ऋषि त्रिपाठी। सर, आपने कल सदन में अधिवक्ताओं की समस्याओं को उठाया। अधिवक्ताओं का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश में कहा। तो क्या कारण है कि अधिवक्ता जो समाज की समस्याओं को दूर कराने में अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी समस्या अब तक नहीं दूर हो पाई? देखिए, निश्चित तौर पे कल मैंने सदन में अधिवक्ताओं के हित के लिए 2-3 विषय पे सदन में इस मुद्दे को उठाया और स्वयं मैं एक अधिवक्ता के तौर पे मैंने कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं जो एक जुड़ाव होता है अधिवक्ता समाज से मेरा शुरू से ही रहा है। और कल कुछ विषय थे, जैसे अभी 10 वर्षों से शासकीय अधिवक्ताओं के वेतन में वृद्धि नहीं हुई, उस विषय को हमने सदन में रखा। और भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे जो नए अधिवक्ता हैं उन लोगों का भी विषय है। पहले भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी और कल सदन में इस विषय को हमने उठाया। सर, आपको नहीं लगता कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ न्यूनतम बेसिस जैसा कुछ कानून होना चाहिए शुरुआत के 3-4 साल, ताकि उनको अपनी वकालत स्थापित करने में आर्थिक एक बड़ा संबल मिल सके? निश्चित तौर पे कल मैंने सदन में भी बताया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के हित में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। और कल उस विषय पे चर्चा करते हुए हमने सदन में ये मांग रखी थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ यूपी में भी लागू किया जाए और जिस तरीके से जो मेडिकल की सुविधाएं हैं उनके ऊपर भी कुछ कार्य किए जाएं। तो ये कहीं ना कहीं मेरी सरकार अधिवक्ताओं के हित में कार्य कर रही है और कल इस पर हमने चर्चा की है। आपका नौतनवा विधानसभा से आप विधायक हैं, नौतनवा में किस तरीके से आप लोग विकास के कार्य कर रहे हैं? देखिए, नौतनवा में जैसा आपको पता होगा कि नौतनवा एक ऐसी विधानसभा है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित है और वहाँ पे दशकों तक बाहुबलियों का राज रहा है। 2022 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और जब से विधायक के तौर पे मैं हूँ, दशकों से लंबित बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको हमने कराया है। और मैंने हमेशा सोशल मीडिया पे अपने भाषणों में या जहाँ भी चर्चा होती है इसका मैंने उल्लेख किया है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट, जैसे रोहित बैराज की सिंचाई के क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से अभी हुआ, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की स्थापना हुई है, उसका कार्य चल रहा है, 450 करोड़ की लागत से वो भी कार्य हो रहा है। फायर स्टेशन हमारे यहाँ बन रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का कार्य चल रहा है, कंपोजिट विद्यालय की स्वीकृति हुई है। हमारे यहाँ वंटानिया ग्राम है जहाँ पे सड़क लाइट कुछ नहीं थी, वो भी कार्य 2022 के बाद स्वीकृत हुए। अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट हैं। हमारे यहाँ माहौल नाले से दिक्कत हो जाती थी बाढ़ में, उसका भी हमने निस्तारण कराया। और निरंतर मेरा प्रयास है कि किस तरीके से हमारे विधानसभा क्षेत्र नौतनवा में विकास हो। सर, महाराजगंज जो है गोरखपुर से सटा हुआ एक महत्वपूर्ण जिला है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे भी है। क्या कारण है कि अभी तक आपकी विधानसभा को पहचान नहीं मिल पाई थी जिसकी वो हकदार है? देखिए, आज नौतनवा विधानसभा की पहचान एक विकासशील क्षेत्र के रूप में हो रही है और हमने अभी आपको बताया भी कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज नौतनवा में चल रहे हैं। निश्चित तौर पे दशकों तक, 3 दशकों तक वहाँ पे बाहुबलियों का राज रहा, लोगों को लाना, एक डर भय का माहौल पैदा करना, इस तरह का वहाँ वातावरण था। लेकिन निश्चित तौर पे इस समय बदला है और आज नौतनवा में आप देख रहे होंगे कि विकासशील क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है। ये तो हमारे साथ विधायक ऋषि त्रिपाठी, जिनका कहना है कि नौतनवा विधानसभा में विकास के जो है नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। लंबे समय तक वहाँ पे बाहुबलियों का राज रहा, यही कारण रहा कि नौतनवा को अपनी असली विकास की पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन अब लगातार वहाँ पे विकास के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का मामला हो या फिर वहाँ पर बैराज बनाने का मामला हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे चेक पोस्ट स्थापित करने का मामला हो। डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक, लखनऊ।